नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल में सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आए हैं लेकर के आपका जो है क्लास 8 का सेकंड पार्ट का वीडियो ग्राफ या आलेख के बारे में पढ़ेंगे। और एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको केवल रिवीजन के लिए आपको जो है दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि पता चले कि किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भैया आप सभी का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो अच्छे से आप तैयार करते होंगे। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट अगर होता होगा तो चलिए इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर हम कर देते हैं। देखिए, ग्राफ आलेख के बारे में पढ़ें। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब किसी संख्या को हम लोग एक आकृति बना करके दिखाते हैं या फिर एक आलेख के द्वारा दर्शाया जाता है, उसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 4 गो होता है, इस प्रकार से 4 खंड में होता है। इन दोनों को हम लोग y अक्ष बोलते हैं और इन दोनों को हम लोग x का नाम बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग को क्या, क्षैतिज स्थल बोलते हैं, ठीक है। क्षैतिज तल का मतलब होता है जो सोया हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जो एक तरह के स्ट्रेट लाइन पे होता है, खड़ा होता है, इसको ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। उसको देखिए अभी 4 को खंड बटा है, चारों खंड को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं और ये 4 चतुर्थांश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होगा कि जब संख्या इसमें रहेगा तो इधर से भी प्लस होता है, इसका भी प्लस होता है, इसका मान दोनों प्लस प्लस। अगर किसी भी बिंदु का अगर दोनों संख्या प्लस प्लस में होता है तो पहला चतुर्थांश पे कहीं ना कहीं पे स्थित होगा, ठीक है। दूसरा वाला में क्या होता है, माइनस प्लस। माइनस प्लस का मतलब कि जो एक्स है ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला होता है, ये दोनों क्या होता है, प्लस वाला होता है। इसके कारण से माइनस और प्लस होता है कि ई एक्स का मान हो जाएगा, ई वाई का मान हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा में दोनों माइनस होता है और चौथा वाला में प्लस और माइनस होता है। इसको हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए बेसिक जो क्वेश्चन बन सकता है उसके अंदर हम लोग देखें क्या क्या बनेगा। पहला सवाल आपके पास देखिएगा कि बोलेगा कि -5 और -1 किस तल में स्थित है या फिर किस चतुर्थांश में आपका स्थित होगा, ठीक है। आपको देखना कुछ सीधा, देखिए इसके आगे क्या लगा, माइनस, इसके आगे क्या लगा, माइनस। तो आपको पता है कि दोनों माइनस किस में आता है, केवल तीसरे वाला में आता है। इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश में स्थित होगा ये, ठीक है। अगला देखिए इसके आगे क्या है, माइनस। इसी प्रकार से इसका क्या, प्लस है। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस प्लस किस में होता है, तो माइनस प्लस आपका दूसरा वाला में होता है, ठीक है। इसलिए 2 इसका उत्तर होगा। आगे देखिए माइनस लगा हुआ, यहाँ भी माइनस, तो दोनों माइनस किसमें होता है, तो तीसरा क्वाड्रेंट पे यानी कि चतुर्थांश पे इसका माइनस होता है, ठीक है जी। अब आगे देखिए इसका बताइए, देखिए इसके पास प्लस, इसके पास प्लस होगा, दोनों प्लस किसमें आएगा, तो पहला वाला में आएगा, ठीक है। इसके पास देखिए प्लस प्लस है, ये भी किसमें आएगा, तो पहला वाला में आएगा, ठीक है। अब इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगर समीकरण पूछेगा कि बताओ एक्स का समीकरण क्या होगा, इसका मतलब एक्स का मान एक्स रखिएगा और वाई का मान 0 कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार y का पूछेगा तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान केवल y हो जाएगा। ये इसका समीकरण होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु, ठीक है जी। देखिए मूल बिंदु का मतलब क्या होता है कि जहां दो आलेख मिलता है, ठीक है, इसको ग्राफ भी बोलते हैं। जहां ये दोनों कट करता है इसी को इसका मूल बिंदु कहते हैं। इसका दोनों क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 होता है, यानी कि x का भी मान 0 होगा और y का भी मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे देखिए अगला पूछेगा कि भैया भुज बताइए क्या होता है। देखिए भुज का मतलब होता है x का मान, इसमें से पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला वाला देखिए, इसमें क्या होगा, पहला वाला में x है, ये भी क्या होगा, 8 हो जाएगा। कोटि पूछेगा तो कोटि का मतलब होता है सेकंड वाला मान, यानी कि y का मान, तो y का मान क्या हो गया, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 10 होगा, इसमें क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सवाल जो इसके अंदर पूछा जाता है, या तो क्वाड्रेंट के बारे में पूछेगा या फिर पूछेगा बताइए कोटि क्या होगी और इसका भुज क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर उम्मीद करते हैं आपको समय आया होगा, अगर थोड़ा सा समय आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर आया होगा आप कमेंट करिए ताकि इस पे दोबारा फिर चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप बेहतर समझ पाएं। और ये केवल रिविजन पर्पज के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई बेसिक वीडियो आपका नहीं दिया जाएगा। अगले सेशन में जो लोग पढ़ेंगे उसमें आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा ताकि इससे हम और भी मोटिवेट हो जाएंगे और आगे वीडियो अच्छे से बना पाएंगे आप सभी के, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद सभी को और राधे राधे। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और कुछ ही दिन टाइम बचा आपके एग्जाम के लिए और वो भी बहुत जल्दी टाइम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद सभी को और बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।